हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर बस समाप्त होने को है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? डीएनए के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं अब तक। डीएनए से रिलेटेड डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए में भी कौन सा? एमआरएनए। वेरी गुड। एमआरएनए बनना उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आरएनए से फिर क्या बनना? प्रोटीन बनना, उसको क्या बोलते थे? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लगभग हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और इन दो टॉपिक्स को पढ़ करके चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इन दो टॉपिक्स को पढ़ने से पहले ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है जो कि एनसीईआरटी बुक में है और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन क्या है? इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, इफ द न्यू बुक में है क्या? इफ द सीक्वेंस of the coding of strand the coding strand in a transcription unit is written. transcription unit is अच्छा, एक बात और है कि वीडियो थोड़ा मेरा अभी शुरुआती है, यूट्यूब में अभी शुरुआत है मेरा, तो वीडियो थोड़ा ब्लर आता है। तो आप लोग अपना यूट्यूब में वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 700 कितना आता है? 720 वाला कर लीजिएगा, अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखने लगेगा। इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट is written as follows। ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के बोर्ड में भी आने के चांसेस हैं और नीट में भी। तो दे रखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो क्या दे रखा है? ATGC फिर उसके बाद ATGC है, फॉलो वही है ना? ATGC है ना? 7 बार है। ATGC 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 7 बार रहे, 5 बार रहे, 6 बार रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बस इतना ही लिख दो, ठीक है? कितना लिख दिए बोलो तो? 1 2 3 4 5 ATGC, ठीक है? आ रही बात समझ में? अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक स्ट्रैंड डीएनए का है, पहले 2 स्ट्रैंड होता है, 2 होता है कि नहीं होता है? इसमें डीएनए पॉलीमरेज कि कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज डाल करके क्या करते हैं? दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अलग करते हैं। अरे बात समझ में? ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ये दोनों क्या है बोलो? ये दोनों कोडिंग स्ट्रैंड है। वीडियो दिख रहा है ना? ये दोनों क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड है। अब इन कोडिंग स्ट्रैंड्स का क्या बनेगा? टेम्पलेट बनेगा। क्या बनेगा? मान लो ये क्या है बोलो? 5 प्राइम टू
3 प्राइम है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड तुमको दे रखा है। चलो, तो इसका 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 टेम्पलेट क्या बन जाएगा? इसका टेम्पलेट क्या बन जाएगा? जैसे मान लो ये वाला जो कोडिंग स्ट्रैंड है, 3 प्राइम होता है। ये कोडिंग स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका टेम्पलेट क्या बन जाएगा? 3 प्राइम होता है। वेरी गुड, क्या बनेगा? 3 प्राइम टू 5। ठीक। अब ये क्या बन जाएगा? तो दिस वन इज व्हाट? टेम्पलेट, एंड दिस वन इज डॉटर स्ट्रिंग। दिस वन। वेट, अब अभी ये टेम्पलेट है ही क्या? एक तरह का डाउटर है। डॉटर ये हाँ, जैसे ये कोडिंग स्टैंड है ना, इस कोडिंग स्टैंड का एक क्या बना? ये टेम्पलेट बना। ये टेम्पलेट एक तरह का अभी क्या है? डाउटर स्टैंड है। अब फिर ये टेम्पलेट से आरएनए बनेगा, एक स्टैंड बनेगा, वो हो जाएगा आरएनए। अरे बात समझ में? नहीं समझ में? आ गया, नहीं समझ? आ गया। चलो, तो ये क्या है? टेम्पलेट, और ये क्या है? कोडिंग स्टैंड। ठीक है ना? ये तो था कोडिंग स्टैंड, ये इसी को उठा कर हमने यहाँ कर दिया, और इसका क्या बना? इसी का क्या बना लिया? एक टेम्पलेट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस। टेम्पलेट बना। ठीक। अब इस टेम्पलेट का हम लोग एक स्टैंड बनाएंगे। तो पहले हम लोगों को अगर कोडिंग दे रखा है, तो कोडिंग स्टैंड का हम लोग क्या बनाएंगे? पहले टेम्पलेट बनाएंगे। और टेम्पलेट किस कौन से बनेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नहीं आया समझ? आ गया। 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 5 प्राइम। हम लोग अब इस कोडिंग स्टैंड का, ये क्या है बोलो? ये कोडिंग स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड। अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं बोलो बेटा? टेम्पलेट टेम्पलेट। बनाने जा रहे हैं। समझ में आया? ये वाला। ठीक। तो टेम्पलेट क्या बनेगा बोलो तो? हम लोग जानते हैं पेयरिंग में जानते हैं कि प्यूरिन्स होता है। क्या होता है बोलो? प्यूरिन्स और बोलो, बोलते नहीं हो तुम लोग। बोलो, पायरिमिडिन्स। ठीक है, पायरिमिडिन्स होता है। प्यूरिन्स में क्या क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन, मतलब आग। जैसे एडेनिन और जिसे ग्वानिन। और इसमें क्या होता है? पायरिमिडिन्स में CUT कट, मतलब साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है, AGCUT कट। हम लोग जानते हैं कि एडेनिन डीएनए में किसके साथ बाइंड करता है? थाइमिन के साथ। थाइमिन के साथ। किसमें बोलो? डीएनए में। ठीक, आरिवेशन में। और ग्वानिन किसके साथ बाइंड करता है? बोलो किसके साथ? ग्वानिन किसके साथ करता है? साइटोसिन के साथ। नहीं ऐसा नहीं। देख लो, साइटोसिन के साथ डीएनए में। ठीक है, इधर देखो। ठीक, इधर देखो। एडेनिन किसके साथ? थाइमिन। ग्वानिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ। डीएनए। अब आरएनए। आरएनए में एडेनिन किसके साथ? क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? 3। ये हमेशा सेम रहेगा, चाहे तो डीएनए चाहे तो ये हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, तो अब तोड़ के अलग किसको कर सकते हो? तो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड करेगा बोलो? यूरासिल के साथ। किसमें? आरएनए में। आरएनए में। क्लियर है? हैं? नहीं है समझ में? क्लियर है? अब हम लोग क्या बना रहे हैं? कोडिंग स्टैंड है। कोडिंग स्टैंड से हम लोग क्या बना रहे हैं? टेम्पलेट। मतलब अभी डीएनए से डीएनए ही बना रहे हैं। तो मतलब एडेनिन की जगह क्या आ जाएगा बोलो? क्या आएगा बोलो? मतलब डीएनए से डीएनए ही जा रहा है, तो एडेनिन से थाइमिन। तो क्या हो जाएगा बोलो? एडेनिन की जगह क्या आ जाएगा? थाइमिन। थाइमिन की जगह एडेनिन। ग्वानिन की जगह साइटोसिन। साइटोसिन की जगह ग्वानिन। एडेनिन की जगह थाइमिन। थाइमिन की जगह एडेनिन। ग्वानिन की जगह साइटोसिन। साइटोसिन की जगह ग्वानिन। थाइमिन।
एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, थाइमिन की जगह एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। आ रही बात समझ में? इसका क्या हो जाएगा? थाइमिन की जगह एडेनिन की जगह थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ये हो गया। ये तुम्हारा क्या बन गया? ये टेम्पलेट बन गया। अब इस टेम्पलेट को अलग करो, इस टेम्पलेट को अलग करो। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड हमारा मतलब टेम्पलेट बन गया। तो लो जी, 3 प्राइम टू मतलब ये टेम्पलेट हमारा 3 प्राइम टू 5 टेम्पलेट है। अब इसका क्या बनेगा? mRNA। ये डीएनए है, ये भी क्या है? लेकिन यही डीएनए अभी टेम्पलेट का काम कर रहा है। ये भी क्या था? डीएनए, डीएनए का स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड अभी यहाँ क्या कर रहा था? कोडिंग का काम कर रहा था। कोडिंग से टेम्पलेट बनेगा, टेम्पलेट से फिर इसमें क्या बन जाएगा? mRNA। नहीं समझ में? बोलो 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 बोलो, कोई डाउट? नो सर। बोलो। नो सर। अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, क्या बन जाएगा? तो कहाँ से? 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑलरेडी है, तो इसमें क्या बन जाएगा? 5 प्राइम टू 3। क्लियर है? बोलो। तो अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? mRNA। क्या बनाने जा रहे हैं? बोलो, mRNA। देखो तो इसमें आ रहा है कि नहीं? अब बोलो क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक। अब याद रखना, अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? mRNA। आरएनए में एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है? यूरासिल। थाइमिन आएगा क्या? नहीं आएगा। एडेनिन के जगह क्या हो जाएगा? बोलो, थाइमिन आएगा? बोलो। एक मिनट, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो ठीक है ना? जी। अब अच्छा अच्छा, हाँ सही तो है यार, सही तो है। चलो यहाँ पे तो इधर देखो, थाइमिन डीएनए में, तो थाइमिन की जगह क्या आएगा? बोलो, एडेनिन आएगा। आरएनए में क्या आएगा? थाइमिन की जगह क्या आएगा? बोलो, थाइमिन की जगह क्या आएगा? एडेनिन ही आएगा। क्या आएगा? बोलो, एडेनिन। थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? अब एडेनिन अगर है तो एडेनिन की जगह क्या आएगा?
यूरासिल आएगा। हरी बात समझ में? नहीं समझ में? बोलो। ये थायमिन है ना, ठीक है। तो देखो थायमिन की जगह क्या आएगा? एडेनिन आएगा। हमको चेंज किसको करना है? एडेनिन को चेंज करना है। एडेनिन के लिए यहां पर क्या आएगा? थायमिन नहीं आकर के यूरासिल आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। हम लोग क्या जानते हैं कि आरएनए में थायमिन के जगह क्या होता है? तो थायमिन यहां पर है, सॉरी एडेनिन के जगह क्या? थायमिन। देखो एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड करता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है? आरएनए में क्या होता है बोलो? यही एडेनिन किसके साथ बॉन्ड करना शुरू कर देता है। तो समझ में आ रही बात? नहीं समझ में? अब क्या बॉन्ड करेगा? आरएनए बना रहे हैं तो एडेनिन से क्या बॉन्ड करेगा बोलो? एडेनिन से क्या बॉन्ड करेगा बोलो? साइटोसिन से तो ग्वानिन रहेगा ही, ग्वानिन से तो साइटोसिन रहेगा ही, थायमिन से कौन रहेगा बोलो? एडेनिन रहेगा ही। कोई दिक्कत? लेकिन एडेनिन यहाँ पर थायमिन आना चाहिए था, लेकिन साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से थायमिन से एडेनिन, एडेनिन से यूरासिल। बस ये याद रखना, एडेनिन से यूरासिल, एडेनिन से यूरासिल। एडेनिन के जगह हम लोग पढ़े डीएनए में, एडेनिन के जगह क्या आता है? एडेनिन से क्या आता है बोलो? एडेनिन किससे बॉन्ड करता है? थायमिन से। अरे बात समझ में? ठीक है। लेकिन आरएनए में एडेनिन यूरासिल से, एडेनिन यूरासिल से। बोलो जी सी टी किससे? ए किससे? यू से, यूरासिल से। सी जी से, जी सी से, टी ए से, ए यू से, सी जी सी टी किससे? ए से, ए यू सी जी। ये रहा तुम्हारा क्या हो गया बोलो? एमआरएनए। ये रहा एमआरएनए। तो एमआरएनए ही बनाने बोला था, तो ध्यान से बनाना। तो सबसे पहले अगर कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है तो उसका करना क्या? पहले क्या बनाना है? टेम्पलेट। अब टेम्पलेट बना करके एमआरएनए बनाना। क्लियर है? नहीं है समझ में? तो क्या कोडिंग स्ट्रैंड से डायरेक्ट एमआरएनए बन जा रहा है क्या? नहीं बन रहा है। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड से पहले क्या बनेगा? टेम्पलेट बनेगा। टेम्पलेट से फिर क्या बनेगा? एमआरएनए। तुमको समझ में आया या नहीं आया? समझ या नहीं आया? क्लियरली बोलो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? या डेट मीन जेनेटिक कोड। क्या पढ़ेंगे? हाँ जेनेटिक कोड। समझ में आ गया नहीं? ये क्वेश्चन तो आ गया। मतलब हमको ध्यान देना कहाँ पर है? एडेनिन में ध्यान देना है। बस एडेनिन की जगह थायमिन आता था, लेकिन थायमिन को ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? यूरासिल। बस सिंपल बात हुई है ना। अच्छा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक कोड। क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक कोड। क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? मतलब ये नाइट्रोजनस बेसेस, कितने टोटल नाइट्रोजनस बेसेस हैं? हाँ कितने हैं? 5। ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, आग, कट। टोटल कितने हैं? 5 है ना। ये 5 क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? लेकिन इनमें से 3 नाइट्रोजनस बेसेस हमेशा मिलकर के क्या बना लेगा? ट्रिपलेट। क्या बना लेगा? ये 3, इसमें से 5 में से कितना? 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलकर क्या बनाएगा? ट्रिपलेट।
और ये ट्रिपलेट किसी न किसी एंजाइम्स को क्या करेगा, कोड करेगा, किसी न किसी एंजाइम्स को, बोलो, किसी न किसी एंजाइम्स को कोड करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। अच्छा, अब कौन है इसमें, अब देखो टोटल 5 है ना, बोलो कितने हैं टोटल, 5। 5 में से ये थायमिन किसी में भी नहीं होगा। इन 5 में से बोलो थायमिन किसी में भी नहीं होगा, इसलिए अब बताओ टोटल कितने बचे, 4। इन 4 में से ही हेरा फेरी करके 3 आपस में ग्रुप होगा, मतलब ट्रिपलेट बनाएगा और किसी न किसी एंजाइम को कोड करेगा। समझ में आ रही बात, नया समझ, बोलो 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 बोलो, नया समझ आ गया। टोटल कितने हैं, टोटल 5 है। टोटल नहीं, टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4। क्या बना रहा है, ट्रिपलेट। क्या बना रहा है, ट्रिपलेट। टोटल कितने हैं, 4। कितना बना, क्या बना रहा है, 4 का क्यूब 64, कितना 4 इंटू 4 मतलब 16 चौक 64। अरे बात समझ में, नहीं, हाँ, तो ये जो कोड इज तो जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट है। इसको सबसे पहले इसने बोला था जॉर्ज गैमोव। किसने बोला था, जॉर्ज गैमोव। किसने बोला था, जॉर्ज गैमोव। हाँ, तो जेनेटिक कोड को सबसे पहले किसने बताया था, बोलो, जॉर्ज गैमोव। जॉर्ज, क्लियर है। क्या बताया था कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट। क्या होता है, ट्रिपलेट। आ रही बात समझ में। टोटल कितने नाइट्रोजनस बेसेस पार्टिसिपेट करते हैं, 4। इन 4 में से ही 3 आपस में ट्रिपलेट बनाएंगे, ये याद रखो, क्लियर है। अब ऐसे करके लिख लो, 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक। अच्छा, क्या चीज के लिए कोड करेगा, बोलो तो, कोड्स फॉर एंजाइम्स, फॉर एंजाइम्स। हरिवासन में कोड्स फॉर एंजाइम्स, क्लियर है। इतना लिख लिए। अब टोटल कितने कोड बन रहे थे, बोलो तो, कितने ट्रिपलेट, टोटल कितने ट्रिपलेट बन रहे थे, 64, ठीक है। हरी बात समझ में। क्या चीज के लिए कोड करेगा, एंजाइम्स के लिए और प्रोटीन्स के लिए। क्या चीज के लिए, प्रोटीन्स। वैसे भी हम लोग जानते हैं एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, बोलो, एवरी एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम्स क्या चीज के बने होते हैं, प्रोटीन्स के। इसलिए इंसान का तो डेथ होता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर हो जाता है, तो एंजाइम्स क्या हो जाता है, बोलो, प्रोटीन्स क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। तो अल्टीमेटली एंजाइम्स भी डीनेचर, और जिस दिन एंजाइम खत्म, बॉडी खत्म, ठीक है। अब कम टेम्परेचर पर प्रोटीन्स नॉन फंक्शनेबल हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, तो एंजाइम्स ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, क्लियर है। नया समझ, हम लोग बोल सकते हैं कि कोड्स फॉर एंजाइम्स या फिर, अच्छा, प्रोटीन्स क्या चीज के बने हुए होते हैं, वेरी गुड, क्या चीज के बने होते हैं, एमिनो एसिड्स। टोटल एमिनो एसिड्स कितने हैं, 20। कितने हैं, 20। क्या 20 एमिनो एसिड है तो टोटल कितने एंजाइम्स प्रोटीन्स बनेंगे, कितने तरह के बनेंगे, 20। तो 20 अगर है तो टोटल ट्रिपलेट कितना होना चाहिए था, 20। अरे वसन, कम से कम 20 तो होना चाहिए था, लेकिन जॉर्ज गैमोव साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि 20 से ज्यादा का तक का बता दिया। बहुत सारे साइंटिस्ट बोल रहे थे कि कम से कम 20 प्रोटीन्स को या 20 एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए, 20 एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए कम से कम 20 ट्रिपलेट होना तो चाहिए। लेकिन गैमोव साहब ने बोला कि अगर हम 4 का
क्यूब करते हैं तो हमारे पास 16 कोडोन बन करके कोड बन करके ट्रिपलेट बन के तैयार हो जाएगा। इसमें से कोई सब अच्छा क्लियर है? इतना तक समझ में आ गया या नहीं है? समझ आ गया, बोलो, आ गया। क्लियर है? यस सर, पक्का? यस सर। अच्छा, एक बात और याद रखना है, इसमें ये जो डायग्राम है ये है ना, इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें सही से हमें दिख जाएगा, ठीक, कौन सा किसके लिए कोड कर रहा है। लेकिन सब याद हमें नहीं रखना है, इसमें से हमें सब याद नहीं रखना है, इसमें से जो इतना दे रखा है यही याद रखना है, इतना जो दे रखा है नीचे यही याद रखना है। इसके अलावा इस पूरे चार्ट को हम लोग को याद नहीं रखना है, नहीं तो पगला जाओगे, है ना? हाँ, याद रख भी नहीं पाओगे ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग एक एक बात करते हैं। तो कोडोन इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोडोन या जेनेटिक कोड क्या है जी? कोडोन क्या है? बोलो बोलो। ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट दोबारा दो ना लिख गया? अच्छा फिर से लिख दिया, चलो कोई बात नहीं ना। अच्छा, इसमें से 61 कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड, इसमें से टोटल कितना बना था? 64। टोटल कितने बने थे? 64 अमीनो एसिड कोड्स। टोटल कोडोन्स कितने बने थे? इसमें लिख दो टोटल कोडोन्स कितने बने थे? 64। इन 64 में से 61 किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करेगा। इन 64 में से 61 किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करेगा। बाकी बचा कितना? 3। वो कोड किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। अब बताओ, अगर कोडोन सिर्फ होता जाता तो फिर होता जाता, इसलिए वो 3 क्या करेगा? स्टॉप कोडोन का काम करेगा। स्टॉप कोडोन का काम करेगा। आ रही बात समझ में? स्टॉप कोडोन का काम करेगा। समझ में आ रही बात? नहीं है समझ? क्लियर हुआ? हाँ, तो बात वही है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो इसमें से लिखना है आउट है ना, ऑफ 64 कोडोन्स, 61 कोडोन्स कोड्स फॉर एमिनो एसिड्स। आउट ऑफ 64 कोडोन्स, 61 कोडोन्स कोड्स फॉर amino acid and other 3 कोडोन्स या फिर रिमेनिंग 3 कोडोन्स भी बोल सकते हो। अदर की जगह क्या लिख सकते हो? बोलो। एंड remaining 3 कोडोन्स do not code या does not code for any एमिनो एसिड। कोई भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। हेंस या फिर सो दे एक्ट एज स्टॉप कोडोन्स। ठीक है? अरे बात समझ में? आउट ऑफ 64 कोडोन्स, 61 कोडोन्स कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स। रिमेनिंग 3 कोडोन्स डज नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। कोई भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करता। बचा हुआ 3 कोडोन्स। तो ये बचा हुआ 3 सो दे
एक्ट एज स्टॉप कोडोन के तौर पर काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ रही बात या नहीं? क्लियर है? पक्का? अच्छा, एक बात और है कि एक कोडोन, यहाँ मिटा दूं, पॉइंट्स लिखते जाना है, याद रखते जाना है ना। एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। एक कोडोन, बोलो, एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। जैसे मान लो, जैसे कि मान लो कि आग, ए जी, जी, कितने इसमें है? इसमें 3 ट्रिपलेट्स। ये किसके लिए करता है? लाइसिन के लिए। किसके लिए करता है? लाइसिन क्या है? एक एमिनो एसिड। लाइसिन क्या है? एमिनो एसिड। अमीनो एसिड की लाइसिन के लिए कौन कोड कर रहा है? जी। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब जैसे मान लो कि AUG, अब क्या है बोलो? AUG। AUG किसके लिए कर रहा है? मेथियोनिन के लिए। किसके लिए? बोलो। मेथियोनिन। किसके लिए कर रहा है? बोलो। मेथियोनिन। किसके लिए? अब ये नहीं कर सकता कि AUG लाइसिन के लिए कर दे और आग मेथियोनिन के लिए कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब आग अगर लाइसिन के लिए कर रहा है तो वो लाइसिन के लिए करेगा। AUG अगर मेथियोनिन के लिए कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेथियोनिन के लिए ही करेगा, कभी भी लाइसिन के लिए नहीं करेगा। तो वही बात कर रहा हूं कि अगर एक अमीनो एसिड सॉरी, एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। क्लियर है? नहीं समझ? अब सुन, लाइसिन के लिए और करता है कौन? AAA। कौन करता है बोलो? ठीक है। अरे समझ में? नहीं समझ? एक एमिनो एसिड के लिए 2 कर सकता है, लेकिन अगर मान लो इसका फंक्शन अगर मिथुनिन के लिए हो गया तो इसका फंक्शन लाइसिन के लिए, लेकिन 2 सेम के लिए हो सकता है। नहीं समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ वहां पर। ठीक है? हाँ, मतलब अगर इसका एक फंक्शन अगर क्लियर हो गया तो वो क्लियर हो गया। अब यही चीज दूसरे के लिए कोड नहीं करेगा। हाँ, इसका फंक्शन 2 एक के लिए हो सकता है। अरे समझ? तो क्या लिखोगे बोलो? 1 कोडोन codes for only 1 एमिनो एसिड। हेंस, इसलिए, हेंस या फिर सो लिखो तुम, क्या लिखो? हेंस कोडोन्स आर specific and unambiguous। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, स्पेसिफिक समझ में आया? मतलब एक एमिनो एसिड के लिए एक ही कोडोन, मतलब एक कोडोन एक एमिनो एसिड के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया बोलो? स्पेसिफिक। अरे समझ में? और एम्बिगुअस मतलब कभी भी दूसरे के लिए नहीं करेगा। अरे समझ में? मतलब ये इसमें कोई डाउट नहीं है, अनएम्बिगुअस। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अच्छा, एक बात बताओ, मान लो
यहाँ पर लाइसिन के लिए कितना कर रहा है, कितना कोडन कर रहा है, तो 2 कर रहा है, ठीक है ना? अरे मैं समझ में ना? हाँ, मैं ये जो समझा है ये समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। देखो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी ए को छुपाओ, सिर्फ AAG को देखो, इसका काम क्या है, लाइसिन एमिनो एसिड बनाना, और इसका मेथियोनिन बनाना, ठीक? इसका काम तुमको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया? क्या बना रहा है ये? मेथियोनिन। क्या यही लाइसिन भी बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी फंक्शन मेथियोनिन हो गया। आग क्या मेथियोनिन बना सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये लाइसिन इसका हो गया। लेकिन अलग टाइप का सेम बना सकता है, क्योंकि उसका भी काम वो हो सकता है। हाँ वही है सेम। हाँ, लेकिन अगर एक का काम अगर दूसरा हो गया, एक इसका अगर दूसरा काम हो गया, तो फिर इसके लिए नहीं कर सकता है। तो वो दोनों जो है वो ये नहीं बना सकता, नहीं, वो मेथियोनिन फिर नहीं बना सकता है। हाँ, ए भी मेथियोनिन नहीं बना सकता है। जो काम है वही करेगा। हाँ, जिसका जो काम है वही करेगा। मेथियोनिन बनाने का 1 ट्रिपलेट 2 ट्रिपलेट 3 भी हो सकता है। हाँ, 3 भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वही करेगा। वो अगर 3 है तो वही 3 करेगा। मेथियोनिन बनाता मेथियोनिन ही बनाता। हाँ, मेथियोनिन बनाता है तो मेथियोनिन ही बनाएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इसलिए क्या हो गया बोलो, क्या हो गया बोलो? मतलब 1 कोडन कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड, हेंस कोडॉन्स आर स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस। क्लियर है? अब मान लो मेथियोनिन के लिए अगर 2 बना लिया, या लाइसिन के लिए अगर 3 बना लिया, 1 रह जाएगा, बाकी 2 डीजेनरेट हो जाएगा अपने आप। ये 3 जो कोडन बचा हुआ है डिलीट कर दो। समझ में आया? मान लो कि लाइसिन के लिए कौन कौन बना रहा है, ठीक है? कौन कौन सा बना रहा है बोलो? हाँ ठीक, ठीक है, तो 2 बना रहा है ना, तो इसमें से 1 रह जाएगा, बाकी 1 क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? डीजेनरेट हो जाएगा। 1 मिनट इंक डाल दूं। समझ में आ रहा है ना? यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर टाइम किल हो रहा है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं चैनल को, है ना? इसमें दिक्कत नहीं है। आप लोग तो यूट्यूब चला चला करके तो आप लोग तो खुद ही एक्सपर्ट हो गए होंगे। क्लियर हुआ या नहीं? तो स्पेसिफिक समझ में आ गया और अनएम्बिगुअस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि हाँ, कोडोन इज यूनिवर्सल। ये जो जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं हम लोग, जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल है। मतलब एक बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक सेम टू सेम रहेगा। हाँ, मतलब अगर बैक्टीरिया में भी AUG अगर मेथियोनिन के लिए कर रहा है, तो वो ह्यूमन बीइंग में भी मेथियोनिन के लिए करेगा। अगर ह्यूमन बीइंग में AAG अगर लाइसिन के लिए कर रहा है, तो बैक्टीरिया में भी AAG लाइसिन के लिए करेगा। दैट मीन्स जेनेटिक इज यूनिवर्सल, मतलब पूरे दुनिया में सबके लिए एक जैसा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक जीन्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा ना। हाँ,
वेरी गुड, अच्छा दिमाग लगा रहा हो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या बोलोगे, बोलो जेनेटिक, क्या लिखोगे, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड इज, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। क्या है बोलो, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ठीक है, जेनेटिक कोड इज क्लियर है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, है ना। अच्छा, तो मतलब क्या लिखोगे, इट इज सिमिलर फ्रॉम बैक्टीरिया, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स से आया, यूनिवर्सल मतलब पूरे दुनिया, पूरे कायनात में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सब में एक ही जैसा होंगे। इट इज सिमिलर फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, समझ में, मतलब बैक्टीरिया बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म ले लिया गया, ह्यूमंस तो मोस्ट डेवलप्ड। ठीक है, हाथी मोस्ट डेवलप्ड एनिमल नहीं है बेटा, हाथी जो है मोस्ट डेवलप्ड नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स, इसलिए ह्यूमन बीइंग बुक में लिखा गया है। क्लियर है, नहीं है समझ में। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसी में फॉर एग्जाम्पल यू 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 किसके लिए करेगा बोलो, फिनाइल अलेनिन, किसके लिए, फिनाइल अलेनिन है ना, ठीक है, फिनाइल अलेनिन के लिए करेगा, तो बैक्टीरिया में भी फिनाइल अलेनिन के लिए ही, और ह्यूमन बीइंग्स में भी फिनाइल अलेनिन के लिए करेगा। कौन, यू यू यू, ये याद रखना, स्टार लगा दो इसमें। ठीक है, अलेनिन है ना, ठीक है, फिनाइल अलेनिन। समझ में आ रही बात, नहीं है समझ में, समझ में आ गया। इसे अब इसमें और कुछ तो लिखना है नहीं, ये प्रक्रिया पर है ना, समझ। चलो अब एक पॉइंट और लिखो, क्या लिखोगे कि AUG हैज डुअल फंक्शन। अच्छा, फंक्शन अलग हो सकता है, ठीक है, मतलब काम एक, मतलब मान लो ट्रिपलेट है, मतलब एक कोडोन अगर है तो वो दो काम को इफेक्ट कर सकता है। जैसे मान लो कि एक एमिनो एसिड के लिए बनाएगा, एमिनो एसिड को कोड करेगा, और दूसरा कुछ और काम कर सकता है, जैसे कि स्टॉप कोडन भी के तौर पर भी काम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि, या फिर इनिशिएटर के तौर पर काम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो AUG कौन है बोलो, किसके लिए काम कर रहा था, ठीक है, क्या लिखोगे बोलो, कोड्स, कोड्स बोलो, बोलो कुछ बात बोल रहे हो क्या, कोड्स फॉर मिथियोनिन, मिथियोनिन एंड also acts as initiator कोडोन। ठीक है, समझ में आ रही बात, हाँ, मतलब इस कोडोन को, मतलब ये समझो ना कि आग किसको बना रहा है, AUG किसको बना रहा है, UUU किसको बना रहा है, UUU किसको बना रहा है, नाला। तो ये सब जो बनाएगा ना, इसको एक्टिवेट, तेज काम कौन कराएगा, शुरुआत कौन कराएगा, पहले, सबसे पहले इसका मतलब है कि AUG बनेगा, AUG बन जाएगा तो ये सबको बनवाना शुरू कर देगा। समझ में आ रही बात, तो AUG किसके लिए है बोलो, मिथियोनिन के लिए, ये तो पढ़ा ही दिया, मैं बता ही दिया, और इनिशिएटर कोडोन के तौर पर काम करता है। ये स्टार मार्क लगाओ और 5 स्टार लगाओ, ठीक है, 5 तो नहीं 4 लगा दो ना, और इतने लगा, ठीक है, लगा दो, खुश है ना, 5 स्टार लगा। मतलब क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, विच कोडोन एक्ट्स एज
इनिशिएटर कोडोन। आंसर क्या लगाओगे? AUG बट मिथियोनिन है ना, क्या लगाओगे? AUG AUG। या फिर विच ट्रिपलेट्स एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडोन? तो आंसर AUG। ठीक है, आ रही है समझ में? हाँ ठीक है। तो मैं बचपन में कैसे याद रखा था, बचपन में तो नहीं, जब मैं 12th में था तो मेरे गांव के पास में एक औरा गांव है ना, तो AU मतलब ऐसे ही याद रख लेते हैं ना कि औरा से शुरुआत होती है जेनेटिक कोड की, है ना, ये तो AUG है ना। AUG बन हाँ, ठीक है। अच्छा AUG गन आता है, हाँ तो मतलब इसकी शुरुआत, ठीक है। हरी बात समझ में? नहीं समझ में? तो दिक्कत है? ठीक है, तो यही सब बात है। तो जेनेटिक कोड से रिलेटेड ये बातें याद रखनी है, नीट में यही सब क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसमें और एक स्टॉप कोडॉन के तौर पर कौन करता है? स्टॉप कोडॉन कितने हैं? कितने हैं जी? 3 है कि 5 है? 3 है पक्का? पक्का। कैसे बताओ तो? 61 हाँ 61 क्या कोडोन है, मतलब किसी न किसी अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेगा, बाकी 3 किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, इसलिए किसके तौर पर काम करता है बोलो? स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के लिए कौन कौन काम करता है बोलो? बोलो कौन कौन काम करता है बोलो? आग, बोलो आग, और आग नहीं सॉरी, उवा, हाँ ठीक है, उवा, उवाग, उवाग, और क्या? उगा, उगा। ये तीनों ऐसे उवा, वाग, उगा, बोलो उवा, वाग, उगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों जो है क्या चीज का काम करता है बोलो? स्टॉप कोडॉन, ये याद रखना है, स्टॉप कोडॉन। इससे भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या, कैसे याद रखोगे? उवा, वाग, उगा, उवा, वाग, उगा, ठीक है। चलो इस तरह से जेनेटिक कोड समाप्त हुआ, है ना? क्लियर है? अब हेडिंग डालो लैक ऑफ एरोन, हेडिंग डालो लैक ऑफ एरोन। कितना मिनट का वीडियो बना देता है देखो तो? 40 मिनट, 1 मिनट हो गया। हेडिंग डालो क्या डालोगे हेडिंग? लैक ऑफ एरोन, क्या डालोगे हेडिंग? देखो तो ये ग्रीन दिख रहा है कि नहीं? लैक लैक ऑफ एरोन, लैक ऑफ एरोन, क्या हेडिंग क्या डालोगे? लैक ऑफ एरोन, ठीक है। लैक ऑफ एरोन ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि किसने किया था बोलो? जैकब एंड मोनोड। किसने किया था? जैकब एंड मोनोड। किसने किया था बोलो? सबसे पहला। और स्टारमर जो हम मेरे बोर्ड में पूछा गया था, यही ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था जब बोर्ड में दिया था। तो किसने दिया था बोलो? किसने किया था? जैकब
एंड मोनोड, जैकब एंड मोनोड। किसने दिया था बोलो? जैकब एंड मोनोड। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसमें भी क्या है, ये भी एक एक्चुअली में क्या चीज के लिए बोलो? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। क्या चीज है? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ठीक है, क्या चीज के लिए है? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ठीक, इसमें से कुछ ज्यादा बात याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि इसमें जो है तीन जीन्स लिया गया। कितने जीन्स? कितने जीन्स लिया गया? अच्छा, 3 जीन्स और 3 टी शर्ट। 3 जीन्स। कितने लिया गया? सॉरी, 3 जीन्स। 3 जीन्स। कितने जीन्स लिया गया था? 3 जीन्स। कौन कौन से बोलो? जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। कौन कौन सा? सुनो, लैक ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। लैक ऑपेरॉन को किसने एक्सपेरिमेंट किया था? जैकब एंड मोनोड। ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में आए और नीट में भी तो आने के चांसेस तो होते ही है ना। कितने जीन्स लिए गए? कितने जीन्स लिए तुमने? कौन कौन से? जेड, वाई, ए। कोई दिक्कत है? अब ये तीनों जीन्स 3 एंजाइम्स को कोड करेगा। ये तीनों जीन्स अलग अलग 3 एंजाइम्स को, हाँ, मतलब ये अलग एंजाइम को कोड करेगा, ये जीन अलग एंजाइम्स को कोड करेगा और ये जीन अलग एंजाइम्स को कोड करेगा। नीट में क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो इसको जो कोड करेगा, ये किसको कोड करेगा बोलो बेटा? बीटा गैलेक्टोसिडेज। किसको? गैलेक्टोसिडेज। किसको? गैलेक्टोसिडेज। लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में क्या आ रहा है जी? और एस जिसमें भी होता है वो क्या होता है बोलो? एंजाइम को पहचानने का तरीका एस है ना। ज्यादातर जितने भी एज होंगे वो समझो कि एंजाइम है। एज वाले के अलावा भी एंजाइम्स होते हैं, लेकिन ये तो सबसे अच्छा पहचान है। एज दिखा, समझो कि वो एंजाइम। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एक एंजाइम है। इस एंजाइम को कौन सा जीन कोड करता है? जेड। ये सब नीट में पूछा जाता है, बोर्ड में भी यही पूछेगा। अगर थोड़ा टफ गया तो डीप गया तो। ठीक है, अब ये वाई जीन किसको करेगा? परमिएज। किसको? परमिएज। लास्ट में क्या आ रहा है जी? बोलो क्या आ रहा है? बोलो। अच्छा, ये कौन सा जीन है? ए जीन किसको करेगा? बीपीटी, मतलब ट्रांस अमाइलेज। यहाँ क्या आ रहा है जी? ट्रांस अमाइलेज। किसको करेगा? ट्रांस अमाइलेज। क्लियर है? नहीं है समझ में? तो जेड जीन किसको? बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करेगा। वाई जीन परमेज एंजाइम को कोड करेगा। अल्फा मतलब ए जीन ट्रांस अमाइलेज एंजाइम को कोड करेगा और जेड जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को कोड करेगा। नीट में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कौन किसको क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी 11th का भी याद रखना है, 12th का भी याद रखना है, डीप याद रखना है, इसलिए ट्रिक्स भी होना कहीं कहीं जरूरी होता है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका, ZYA एक लड़की का नाम है जिसका नाम है जिया। क्या नाम है? क्या नाम है? जिया। और उसका बीपी टर्मिनेट हो गया है, मतलब बीपी खत्म हो गया। बीपी टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना है ना, ऐसे मर गई है ना ऐसे।
ठीक, याद रखने का तरीका, ठीक। और जिया तो वैसे भी मर चुकी है। कौन है पता है तुमको? एक्ट्रेस थी जिया, नहीं थी? जो इसमें क्या था, नहीं 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 नहीं, इसमें जो काम की थी, आमिर खान की मूवी कौन सी है, बहुत ये क्या था, गजनी से पहले जो आई थी, गजनी में ही एक फोटोग्राफर का कौन रोल निभाई है, उसका नाम जिया ही था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, जिया बीपीटी, जिया बीपीटी, ऐसे। ठीक है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन नीट में भी और बोर्ड में भी आएगा, ये याद रखना अगर आया तो। क्लियर है? नहीं ऐसा नहीं, बोलो बोलो बोलो, हाँ ये याद रखना, ठीक, समझ में आया? उसके बाद और भी है थोड़ा सा, इस कितना मिनट हो गया, बस हो गया है ना। जेनेटिक कोड, ये लैक ऑपरेंट पढ़ के दूसरा वीडियो बनाएंगे ना, बोल भी रहे हैं ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना, इस पूरे सिस्टम में देखोगे, ठीक है, PIP O, ठीक है, जिया Z Y E, क्लियर है? अरे समझ में, ठीक है। इसमें जो है ये प्रोसेस के थ्रू लैक ऑपरेंट को लिया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऐसे करके इन लोगों ने किया, ज़्यादा उसके बारे में पढ़ना नहीं है। अब देखो करना क्या है, बस याद क्या क्या रखना है। एक तो ये याद रखना है कि कौन सा जीन कौन से एंजाइम्स को कोड करता है, किसने दिया था, जैकब एंड मोनोड। ये तो 3 बातें याद रखनी है। इसके अलावा क्या याद रखना है कि देखो, ये क्या है, ये जो दिख रहा है ओ से ऑपरेटर, क्या है ऑपरेटर, ये क्या है बोलो, ऑपरेटर। हाँ, तो इसी में जाकर के क्या बाइंड करेगा बोलो, रिप्रेसर। क्या बोलो, रिप्रेसर। मतलब इसको तुमको जब रोकना है तो ये ऑपरेटर है, वही बढ़ा रहा था काम को, आगे बढ़ा रहा था, उसी पर रिप्रेसर, रिप्रेस क्या करता है, रिप्रेसर क्या करता है, तो रिप्रेसर को अगर बाइंड कराना होगा तुमको तो कहाँ पर कराओगे बोलो, तो रिप्रेसर बाइंड्स टू, ये पॉइंट याद रखना है, स्टार मार्क करके याद ये रखना है, रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर, ये बात याद रखना है बस, ठीक है। अरे बात समझना, ये बात याद रखना, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ है, ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर, ये बात याद रखना है बस, ठीक। उसके अलावा क्या याद रखना है बोलो, कि जो है जेड जीन किसको, बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई जीन किसको, परमिएज, और ए जीन ट्रांस अमाइलेज, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक लाइन यहाँ अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिख लिए? इसके अलावा
इसमें ये आई क्या होता है जी? ये आई क्या है? इंड्यूसर। क्या है बोलो? बोलो क्या है? इंड्यूसर। मतलब पूरा काम को संभालेगा कौन? बोलो, इधर देखो, इधर पूरा काम को संभालेगा कौन? ऑपरेट करता रहेगा। लेकिन इस काम को स्टिमुलेट कौन कराएगा? इंड्यूस कौन कराएगा? इंड्यूसर। कौन कराएगा? अब इंड्यूसर के तौर पर कौन कौन से यूज किया जाता है? नंबर 1 लैक्टोज, और दूसरा एलोलैक्टोज। तो यही इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिख लो, एक्ट्स एज इंड्यूसर्स। यहां इसको बॉक्स बना करके स्टार मार्क लगा दो। मतलब लैक्टोज और एलोलैक्टोज ही इंड्यूसर्स के तौर पर काम करता है। उसके अलावा एक और लाइन लिखना है इसमें, स्टार मार्क लगा करके लिखना है क्या? बोलो 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 बोलो। ग्लूकोज। अच्छा, लैक्टोज क्या है जी? शुगर। एलोलैक्टोज क्या है? शुगर। ग्लूकोज भी क्या है? शुगर। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डज नॉट या डू नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। ये याद रखना, इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन याद रहेगा। देखो क्या क्वेश्चन रहेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज इंड्यूसर, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। तो दे देगा लैक्टोज, एलोलैक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज। चौथा दे देगा CND। क्या लगा? CND मतलब सी में ऑप्शन था ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये याद रखना, ठीक? अरे बस समझ में। या फिर क्वेश्चन दे देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज इंड्यूसर। एक ऑप्शन दे देगा तुमको ग्लूकोज, दूसरा दे देगा गैलेक्टोज, तीसरा ऑप्शन दे देगा मान लो एलोलैक्टोज, या लैक्टोज दे देगा। क्या दे देगा? बोलो, लैक्टोज। सी ऑप्शन दे देगा। ये थर्ड फोर्थ ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन, बी, सी, और डी ऑप्शन क्या दे देगा? मान लो नहीं, बी एंड सी। तो तुम कौन सा लगाओगे? लैक्टोज लगाना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज इंड्यूसर। इंड्यूसर के तौर पर कौन सा करता है? लैक्टोज और एलोलैक्टोज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो लैक ऑपेरॉन से जो मैं बताया, इतने में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, और इससे ज़्यादा याद भी नहीं रखना है, पढ़ना भी नहीं है, न तो पढ़ते रह जाओगे सिर्फ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 1 साल तक, है ना? अरे का समझ। हाँ, तो याद क्या रखना है? जिया BPT, जिया BPT, ठीक है? रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर, मतलब आर से रिप्रेसर, ओ से ऑपरेटर, रो, है ना? ठीक है? आ रही बात समझ में? क्लियर है? इंड्यूसर के तौर पर कौन कौन काम कर सकता है? लैक्टोज और एलोलैक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज डू नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। कहाँ इंड्यूसर के तौर पर काम नहीं करता। ये सब ना रेड पेन से, ब्लू पेन से, ग्रीन पेन से, व्हाइट पेन से, जो भी पेन हो, है ना, इस संसार का सारा पेन से स्टार मार्क कर लेना। ये सब क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम लोग यही तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के क्लास इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अरे बात समझ में? तो अगर आप लोगों को लेक्चर क्लास मेरा पसंद आ रहा है, जहाँ अगर मैं थोड़ा टाइम लगाया तो वहाँ आप लोग टाइम वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लें। जहाँ वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा करके देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दिखेगा भी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।